साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच। बलराम कुमार के साथ अंबेडकर चेतना परिषद के 17वां वार्षिक सम्मेलन हो रहा था और बड़े पैमाने पे लोग आए थे। हम बात करेंगे। नाम हुआ आपका? डॉक्टर संजय कुमार सुमन। नेशनल जनमंच में सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो कार्यक्रम हुआ अंबेडकर चेतना परिषद के 17वें वार्षिक सम्मेलन था और क्या कहेंगे इस मौके पे? ये काफ़ी उत्साहजनक रहा। आप सर गोपालगंज से आए थे? जी, मैं गोपालगंज से हूँ। जी और काफ़ी गर्मजोशी है लोगों में जी और खुशी हुआ कि भारत के संविधान के प्रति और भारत के संविधान के मूल आत्मा के प्रति जी जी लोगों में इतनी जागरूकता है और जो लोग कम भी जानते हैं उनको जानने की प्रबल इच्छा है। जी। इनकी बातचीत से लगा और बहुत खुशी मिली। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जिस तरह से देश में सांप्रदायिक सद्भावना को बिगाड़ा जा रहा है, क्या कहेंगे सर? ये जो सामाजिक जो सद्भाव जैसा दिख रहा है, दरअसल ये एक सुनियोजित प्रक्रिया है और इसको रोकने का एक ही मात्र तरीका है कि लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और लोगों को चेतनशील किया जाए। लोग सही में चेतनशील होंगे और अपने अधिकारों को और संवैधानिक मूल्यों को समझेंगे तो सांप्रदायिकता से मुकाबला कर सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हमारे साथ अंबेडकर चेतना परिषद के फाउंडर हैं माननीय डॉक्टर विजय कुमार तिरसरन। कई पुस्तकों के लेखक हैं और नेशनल जनमंच में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। आज जो है सर अंबेडकर चेतना परिषद की 17वां वार्षिक सम्मेलन था। बड़े पैमाने पे लोग उपस्थित थे। क्या कहेंगे सर इस मौके पे? जी, जैसा कि नाम है हमारे संगठन का अंबेडकर चेतना परिषद, जी जी तो बाबा साहब अंबेडकर दुनिया के सबसे विद्वान व्यक्ति थे। उन्होंने स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान दिया जी और जो संविधान में जो संसदीय प्रणाली रखा और संविधान के स्वरूप को संघीय रखा, वो भारतीय समाज के अनुरूप है। क्योंकि भारत विभिन्न प्रकार की जाति, धर्म और मतांतर से विभाजित है, तो इस तरह से विविधता में एकता स्थापित करने के लिए जो शासन तंत्र होना चाहिए वो लोकतंत्र है। और इसी मजबूत लोकतंत्र के मजबूतीकरण के लिए हम लोगों ने आज का कार्यक्रम किया कि लोकतंत्र के प्रति लोग आस्थावान बने और लोकतंत्र के सही मूल्यों को समझे। जो लोकतंत्र का मूल्य है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है और ये संविधान के भूमिका की बुनियाद है और इसी पर पूरी भारतीय समाज टिका हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे अलगाववादी तत्व हैं और सामाजिक विचारधारा है जो भारतीय संविधान और लोकतंत्र को कमज़ोर करते हैं और धर्म आधारित राष्ट्र की स्थापना की बात करते हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र खतरे में दिखता है। तो हम लोगों को ये चेताना चाहते हैं, जागरूक करना चाहते हैं, खासकर जो भारतीय समाज के जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो सदियों से मानव पशु के समान जीवित रहे हैं, तो वे लोकतंत्र के रक्षा के लिए सामने आए, संविधान के रक्षा के लिए सामने आए। क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि अगर लोकतंत्र डिस्ट्रॉय होगा, ख़त्म होगा, तो देश में अनाचार फैल जाएगा, विद्रोह फैल जाएगा। क्योंकि लोकतंत्र ही है जो जनता का शासन स्थापित करती है और जनता के सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिना रक्तपात के पूरी होती है। तो शांतिपूर्ण शासन व्यवस्था के लिए, देश की समृद्धि के लिए और राष्ट्र को मजबूत करने के लिए लोकतंत्र सबसे उत्तम पद्धति है और इसी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए हमने ये 17वां वार्षिक अधिवेशन किया और हमारा कार्यक्रम काफ़ी सफल रहा। दूर दराज से लोग आए और अंत तक बैठे रहे। सर एक बात और है, जिस तरह से सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ा जा रहा है और सांप्रदायिक आग में लोगों को झोंकने की कोशिश की जा रही है और जैसा कि आपने ही बताया भी अपनी बातों में कि लोग जो है किसी धर्म आधारित राष्ट्र की मतलब बनाना चाहते हैं। क्या लगता है संभव है? जब तक संविधान का राज रहेगा तब तक यह संभव नहीं है, क्योंकि संविधान सभी धर्मों को समान अधिकार देता है। संविधान का जो आर्टिकल 25 से 30 है उसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो हर धर्म को, हर व्यक्ति को अपने इच्छा के अनुसार धर्म अपनाने और धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता है। तो ऐसी कोई शक्ति खड़ी नहीं हो सकती है संविधान के रहते हुए जो धर्म आधारित राज्य की स्थापना कर दे, यदि भारत के नागरिक संवेदनशील हो।
क्या करना चाहिए भारतीय नागरिकों को जो जिनको जो है से सदियों तक अधिकार वंचित रहे हैं, उनको अब क्या करना चाहिए? जो पीड़ित वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसको संगठित होना होगा, परस्पर भेदभाव को भुलाना होगा, किसी भी प्रकार के भुलावे में नहीं आना पड़ेगा, लोभ लालच में नहीं पड़ना पड़ेगा और समर्पित भाव से स्व हित को छोड़ करके समाज हित के लिए आगे आना पड़ेगा। जैसे बाबा साहब ने अपने जीवन को दान दिया, बुद्ध ने दान दिया, कांशीराम साहब ने, फूले ने, सभी ने अपने जीवन को आहुति दे दी समाज निर्माण के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए। तो हमें उनकी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए आगे खड़ा होना होगा, तभी ये बच सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे होंगे तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। तमाम दर्शकों को नेशनलिज्म देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।